हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को लेकर आया हूं। इस टॉपिक में, इस प्रेजेंटेशन में हम मैथमेटिकल इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। इवैल्यूएशन: ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न फैक्ट्स, डेवलप कॉन्सेप्ट्स, यूज सिंबल्स, मास्टर प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, learn to develop generalization and apply mathematical ideas in real situation। हम सामान्य तौर पर ये बच्चों से उम्मीद करते हैं, चाहे वो साइटेड बच्चे हो या विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हो, कि वो बच्चे फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, सिंबल का किस तरह से उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसके बारे में मास्टर बनेंगे और जनरलाइजेशन को डेवलप करेंगे, और साथ में जो मैथमेटिकल आइडियाज है उन्हें रियल सिचुएशन में यूज करेंगे। ये मुख्य तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे मैथमेटिक्स सीखने के बाद इस तरह की एक्टिविटीज या कार्य करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। नंबर 1, स्टूडेंट स्कोर्स हाई मार्क्स थ्रू रूट मेमोराइजेशन। नंबर 2, एक्वायर एबिलिटी टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। यानी दो तरह के बच्चे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहले वो बच्चे जो कि अपनी मेमोरी के द्वारा हाई स्कोर प्राप्त करते हैं, और नंबर 2 वो बच्चे जो अपनी एबिलिटी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं, यानी कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो थिंकिंग स्किल उनकी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, चाहे उनके मार्क्स हाई हो या ना हो। Obviously, the second student has learned mathematics more effectively। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो सेकंड में ग्रुप में है, जो बच्चा को अपनी स्किल्स के द्वारा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट को समझता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है मैथमेटिक्स में एज कंपेयर टू उनके जो मेमोराइज करके हाई स्कोर प्राप्त करते हैं। इवेल्युएशन इज द प्रोसीजर टू नो द करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन द सब्जेक्ट। यानी इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी बच्चे के फंक्शनिंग लेवल को, किसी सब्जेक्ट के फंक्शनिंग लेवल को देख सकते हैं, करंट फंक्शनिंग लेवल को देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट उसका किस तरह से वो काम कर रहा है या उसका लेवल क्या है। इट ऑल्सो हेल्प्स द टीचर टू फाइंड आउट हाउ मच मैथमेटिक्स आवर स्टूडेंट हैव लर्नड, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, keep the record of the progress of the students for principal and parents, and recommendations of promotion or detention। यानी कि इस इवेल्युएशन के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं, एज ए टीचर हम ये पता लगाते हैं कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, कितना लर्न किया, उसकी वीकनेसेस क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, और उसके रिकॉर्ड को रखते हैं ताकि प्रिंसिपल को और उसके पेरेंट्स को उस रिकॉर्ड को दिखा सके, और उसके आधार पर हम रिकमेंड कर सकें कि इस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाना है या उसी क्लास में रखना है। एक्टिविटी फॉर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की बहुत सारी एक्टिविटीज है, उनमें से कुछ एक्टिविटीज को मैंने नीचे लिखा हुआ है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज में बी इंक्लूडेड फॉर इवेल्युएशन। यानी कि ये नीचे दी गई एक्टिविटीज को हम इवेल्युएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, गिविंग टेस्ट, कि हम लोग बच्चे को टेस्ट देते हैं, उसके आधार पर इवेल्युएशन कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन इन क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम बच्चे के लेवल का पता लगा सकते हैं और एक इवेल्युएशन कर सकते हैं। चेकिंग होम असाइनमेंट, हम उसे कोई होम असाइनमेंट देकर ये देख सकते हैं कि बच्चा कितना काम करके आया है। और ऑर्गेनाइज ए क्विज प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के अंदर हम क्विज प्रोग्राम या इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये पता लगा लें कि इवेल्युएशन प्रोसीजर किस तरह से किया गया है, या हम बच्चा हमारे द्वारा पढ़ाई गई एक्टिविटीज को कितना सीख पाया है। रिक्विजिट ऑफ इवेल्युएशन: नो द लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेस्ट और इवेल्युएशन टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी इवेल्युएशंस या जो भी टेस्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं उसकी हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। नंबर 2, क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू बी जज एंड हाउ टू सिक्योर एविडेंस। हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो टेस्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी कैसी है, कि किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उसके आधार पर हम उसके
जो एविडेंस है उसे भी सिक्योर कर ले, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग ये बता सके कि किस तरह से टेस्ट लिया गया था और उसका रिजल्ट क्या आया है, और वो जेन्युइन है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। इस आधार पर हम उसके जो एविडेंस है उसे सिक्योर करते हैं। प्लानिंग ऑफ टेस्ट एंड राइट अ टेस्ट क्वेश्चन। हम लोग ये भी करते हैं कि जब भी हम इवेल्युएशन करते हैं उससे पहले हम ये प्लान कर लेते हैं कि वो टेस्ट किस तरह से होगा और उसके जो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप। हम लोग जब इवेल्युएशन करते हैं तो इस बारे में भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो इवेल्युएशन है वो इवेल्युएशन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा या टीचर मेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एडमिनिस्टर ए टेस्ट प्रॉपरली, एफिशिएंटली एंड फेयरली। जो भी टेस्ट किया जाना जाएगा वो टेस्ट प्रॉपरली हो, एफिशिएंटली किया जाए और फेयरली किया जाना चाहिए। इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर करेक्टली। जो भी टेस्ट हम लेंगे उसके स्कोर को हम लोग अच्छी तरह से इंटरप्रेट और ठीक तरह से करेक्टली हम उसे इंटरप्रेट करें। ऐसा ना हो कि हम टेस्ट ले और उसके इंटरप्रिटेशन में हमें कुछ दिक्कत आए या फिर हम उसका इंटरप्रेट ठीक से ना कर पाए, जिसकी वजह से बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता ना चल पाए। पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, कि इवेल्युएशन का क्या पर्पस है। नंबर 1, टू नो द सक्सेस रेट इन लर्निंग मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के लर्निंग में उस बच्चे की सक्सेस रेट क्या है, पहला पर्पस। नंबर 2, असेस द रेडीनेस ऑफ लर्निंग न्यू यूनिट। हम इवेल्युएशन इसलिए करते हैं ताकि हमें बच्चे का प्रीवियस लेवल पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि जो न्यू यूनिट है, जो नई यूनिट है, उस नई यूनिट को पढ़ने के लिए बच्चा कितना तैयार है। टू असेस द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम लोग किसी भी स्पेसिफिक टारगेट को, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को असेस करते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता लग जाए। टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन लर्निंग मैथमेटिक्स। इवेल्युएशन के आधार पर ही हम लोगों को ये पता लग जाता है कि क्या क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है जिसके आधार पर मैथमेटिक्स बच्चे को सीखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग इवेल्युएशन, कि इवेल्युएशन करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द इवेल्युएशन मस्ट बी डन इन एक्सेसिबल फॉर्मेट लाइक लार्ज प्रिंट और ब्रेल। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए जो भी इवेल्युएशन किया जाएगा वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में दिया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए, जैसे कि हमें उन्हें लार्ज प्रिंट में इवेल्युएशन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए या ब्रेल के अंदर। The teacher can adopt test according to the need of children with visual impairment. टीचर जो भी टेस्ट कर लेगा या टीचर जो भी इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉलो करेगा उसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के अनुसार उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही अडॉप्ट करना चाहिए। द इवेल्युएशन कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। यानी इवेल्युएशन जो भी हम करेंगे उसे डिसाइड करते समय हमें विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। इवेल्युएशन शुड नॉट बी डिफर फ्रॉम जनरल प्रैक्टिस। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भाई हम लोग विजुअली इंपेयर्ड के लिए अलग से टेस्ट बना रहे हैं, मगर ये इवेल्युएशन प्रोसीजर बिल्कुल भी जनरल प्रैक्टिस से अलग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक साइटेड बच्चे का इवेल्युएशन होता है उसी तरह से एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे का भी इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। The question related to the graphics should be examined by the mathematics teacher before evaluation. जब भी हम कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इवेल्युएशन में देते हैं तो हम लोगों को ये कंफर्म करना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये ठीक हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से एक नॉन डिसेबल बच्चे के लिए होता है। इसलिए जो सब्जेक्ट टीचर है, जो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है स्पेशल एजुकेशन में, उन लोगों से उसके ग्राफिक क्वेश्चंस को एग्जामिन करा लेना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट द विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट विल ड्रॉ द टैक्टाइल पिक्चर एक्यूरेटली। अगर कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड ऐसी चीज है जिसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ड्रॉ करना है, लो विजन बच्चों को ड्रॉ करना है, तो हमें ये कभी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि वो भी इतनी ही एक्यूरेट पिक्चर बनाएगा जितनी एक्यूरेट एक नॉन डिसेबल बनाता है। Question related to conceptual clarity should be included in the evaluation instead of long or lengthy questions. हम लोगों को जब भी इवेल्युएशन करेंगे, मैथमेटिक्स में इवेल्युएशन करेंगे, तो हमें क्वेश्चन कोई लॉन्ग और लेंथी क्वेश्चन की जगह पर ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए
जो कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मेजर करता हो या असेस करता हो। द इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स मे बी डन थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसा भी हो सकता है कि हम मैथमेटिकल इवेल्युएशन करते हुए या मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का इवेल्युएशन करते हुए कोई ऐसी चीजें प्रोवाइड ना कराएं या इस तरह के क्वेश्चन ना दे जो कि पेपर पेंसिल पर है। हम अगर उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन या रियल लाइफ एग्जांपल्स के आधार पर अगर कोई क्वेश्चंस के देते हैं जिसका बच्चा आंसर दे देता है, तो इसका मतलब भी यह है कि उस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। इसलिए हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी बच्चे का इवैल्यूएशन कर लें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।